यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फ़िन्नारि यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना अर्रसूला वक़ालू रब्बना सादतना व कुबराअना। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम यौम याति बाअज़ु आयाति रब्बिका ला यनफ़उ नफ़्सन ईमानुहा लम तकुन आमनत मिन क़ब्लु औ कसबत फ़ी ईमानिहा खैरा। बुज़ुर्गान मुहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, कल के दिन इशा की नमाज के बाद क़यामुल लैल के बाद क़यामत की बड़ी बड़ी क्या निशानियाँ हैं, इसके उनमें से एक 3 का ज़िक्र आपके सामने आया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त तक क़यामत वाक़ई नहीं होगी जब तक कि ये बड़े बड़े 10 निशानात ज़ाहिर ना हो जाएं। उनमें सबसे पहली निशानी ये थी कि धुआं का ज़िक्र अल्लाह के नबी ने किया, फिर दज्जाल का ज़िक्र किया, फिर उसको ख़त्म करने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम के उतर आने का ज़िक्र हुआ। तो मुख्तसर ये कि कल 10 निशानियों में से 3 निशानियों का ज़िक्र हो चुका। बकिया जो और भी साथ हैं इंशाअल्लाह आज के इस मुख्तसर वक्त में बताने की कोशिश की जाएगी। कल के दर्स में बताया गया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को क़त्ल करने के बाद, सलीब को तोड़ने के बाद, सुवरों को ख़त्म करने के बाद, जिज़िया को कैंसिल करने के बाद बड़ी अच्छी हुकूमत करेंगे, हर तरफ माल में इजाफ़ा हो जाएगा और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 7 साल तक हुकूमत करेंगे और बहुत इंसाफ का फ़ैसला करते रहेंगे कि किसी के दिल में भी हसद और बग़्ज़, कीना, कपट कुछ भी नहीं रहेगा। यह हदीस मुस्लिम की है। तो ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला वही भेजेगा, वही के ज़रिए पैगाम भेजेगा कि मैं ऐसे बंदों को भेजूँगा जिन पर कोई काबू नहीं पा सकता, जिन पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जिन पर कोई जो है गालिब नहीं आ सकता। इसलिए ईसा तुम भी ये ईमान वाले को लेकर कोहे तूर पर चले जाओ, वहाँ जाकर तुम जो है अपनी हिफाजत कर लो, पनाह में चले जाओ। और ये हदीस जो है मुस्लिम में 5220 पर 8 में देखी जा सकती है। वो कौन सी मखलूक है जो दूसरों पर गालिब आ जाएंगे लेकिन कोई उस पर गालिब नहीं आ सकता? वो कौन सी मखलूक है उसके बारे में कोई हदीस में जिक्र आता है कि वो मखलूक जो है याजूज और माजूज। याजूज माजूज कौन है? याजूज एक कबीला है, माजूज एक कबीला है। 2 बड़ी बड़ी कौमें हैं। इनके ताल्लुक़ से कुरान में जिक्र आता है। अव्वल उसको बयान कर देता हूँ। और इससे पहले लोगों के दरमियान एक आम बात पाई जाती है, वो क्या है? याजूज माजूज के कुछ बाज़ाहिरी निशानों को रखकर लोग कहते हैं याजूज माजूज बोले तो इससे मुराद वो मंगोली लोग हैं, मंगोलिया के रहने वाले हैं। और कुछ लोगों ने कहा नहीं, इससे मुराद जो है ये रूस के लोग हैं, क्योंकि उनके चेहरे भी इसी तरह हैं, उनके अलामात भी इसी तरह हैं। और कुछ लोगों ने कहा नहीं, इस याजूज माजूज से मुराद ये जो है चीन के रहने वाले चाइना वाले हैं। इस तरह के अजीब गरीब कई बातें बतलाते हैं। लेकिन याद रखने की बात क्या है, क़यामत के करीब ही ये लोग आएंगे। ये लोग तो अभी आ रहे हैं ना, रूस के लोग अभी इंडिया को आ रहे हैं, चाइना के लोग भी आ रहे हैं, मंगोलिया के लोग भी दुनिया भर जाते हैं। तो मालूम है कि वो जो क़यामत के करीब आने वाले हैं वो ये लोग नहीं हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो ये याजूज माजूज कौन है? इसके मुताल्लिक़ कुरान में सूरह कहफ सूरत नंबर 18 आयत नंबर 90 पर 1 से आखिरी तक पढ़ते चले जाइए, उसका जिक्र आता है। उस ज़माने में
एक बादशाह था, एक नेक सालिह ईमान वाला एक बादशाह था। उसका एक लक़ब था ज़ुल्क़रनैन, दो सिंघों वाला, यानी मशरिक़ से लेकर मगरिब तक हुकूमत करने वाला एक बहुत बड़ा बादशाह। वो बादशाह दीनदार भी थे, अच्छे अमल करने वाले भी थे, बड़ी अच्छी हुकूमत की थी उन्होंने। उनके ताल्लुक़ से आता है, वो जो है एक मरतबा से वेस्ट की तरफ जाते, मगरिब तरफ जाते हैं, जाते रहते हैं, वो कौन आखिरी 1.5 घंटे तक जाते हैं। और इसी तरह उसके बाद फिर ईस्ट की तरफ जाते हैं, मशरिक़ तरफ जाते हैं, आखिरी हद तक जाते हैं। फिर वहाँ से निकल कर सुम्मा अदबा सबबा, फिर और भी कुछ माल तैयारी करके फिर एक और रास्ते पर जाते हैं, ईस्ट वेस्ट के पास जाते हैं, शुमाली मशरिक़ की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पर उसके बारे में कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया, हत्ता इदा बलग बैन सद्दैन, वो जो है ईस्ट वेस्ट के रास्ते में जाते रहते हैं, शुमाली मशरिक़ की तरफ जाते रहते हैं। तो दो पहाड़ के दरमियान एक दुर्रे के पास एक कौम वालों को ये ज़ुल्क़रनैन बादशाह ने पाया। वो बादशाह ने उन लोगों को देखा, वो कौम वालों को किस तरह हैं, वजदा मिन दूनिहिमा कौमन ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, उनकी बात क्या है समझ में ही नहीं आती। तो वो इशारे से बोलते हैं, क्या कहते हैं, क़ालू या ज़ुल्क़रनैन, ऐ ज़ुल्क़रनैन इन्ना याजूजा व माजूजा मुफ़सिदूना फ़िल अर्ज़, ये जो इस पहाड़ के उस पार हैं तब हम पर हमला कर देते हैं, हल्ला बोल देते हैं, हम लोगों को ख़त्म कर देते हैं, फसल को तबाह कर देते हैं, घरों को उजाड़ देते हैं। इसलिए आप ऐसा कीजिए कि हमारे उनके दरमियान एक आड़ बना दीजिए, एक दीवार बना दीजिए कि वो इस पार नहीं आ सके, इस शर्त पर कि हम तुमको जो इसके लिए टैक्स देंगे। तो हज़रत तो ज़ुल्क़रनैन बादशाह क्या कहते हैं, अल्लाह ने मुझे जो कुछ दिया है, माल दौलत दिया है, ये बहुत है, ये बेहतर है, तुम मुझे अलग से टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम्हारे मैं ये काम करूँगा, वो काम करने के लिए तुम अपनी जिस्मानी ताकत से मेहनत के जरिए मेरा साथ दो। नौकर चाकरों को हुक्म दिया कि लोहे के बड़े बड़े सिल लेकर आओ, लोहे के ईंट बड़े बड़े सिल लेकर आओ, और दो पहाड़ों के दरमियान उसको जोड़ दिया गया, जोड़ा गया, बराबर दो पहाड़ के बराबर ऊंचा होगा। तो उसका कहने लगे, खाला आतूनी उफ्रिग अलैहि क़ित्रा, अब वो पिघला हुआ तांबा लेकर आओ, मैं इस पर उंडेल देता हूँ। जो लोहे के जो सिल रखे हुए हैं, सिल बड़े बड़े सिल रखे हुए, बड़े बड़े पत्थर लोहे के, उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया जाता है, खूब मजबूत हो जाता है। ये पहाड़ से लेकर वो पहाड़ तक, दोनों पहाड़ के दरमियान का जो दुर्रा था उसको पूरी तरह बंद कर देते। उसके बाद ज़ुल्क़रनैन कहते हैं, अब इसके बाद वो उस पर जो है ना चढ़ सकते हैं, मस्तताउ अन यज़हरूहु, अब ये याजूज माजूज उस पर चढ़ नहीं सकते, उस हद तक ये जो है बहुत नईस बना दिया गया है, बहुत ऊंचा बना दिया गया है। वमस्तताउ लहु नक़बा, और इसको इतना मजबूत बनाया गया है कि अंदर से होल करके, सुराख करके अंदर से घुसकर भी नहीं आ सकते, होल भी नहीं कर सकते, ऊपर चढ़कर इधर उतर भी नहीं सकते। इतना इस हद तक पक्का इंतजाम करने के बाद ज़ुल्क़रनैन कहते हैं, हादा, ये जो है अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है, ये उस वक्त तक रहेगा जब तक अल्लाह ताला चाहेगा। वइज़ा जाअ वअदुल आखिरा, जब क़यामत का वो वक्त आ जाएगा, जालहु दक्कन, इसको जो है रेजा रेजा कर देगा, टुकड़ा टुकड़ा कर देगा, ये दीवार गिर जाएगा, और वो लोग याजूज माजूज जो है तेजी के साथ आ जाएंगे। सूरह कहफ सूरह नंबर 18 के आयत नंबर 9-6 के अंदर देख सकते हैं। तो मालूम हुआ उस दो पहाड़ के दरमियान में जो बड़ा सद्दे बाब बनाया गया था, ज़ुल्क़रनैन ने उसको बनाया, उस दुर्रे के उस पार याजूज माजूज की कौम रहती है। वो क्या करते हैं, बहुत फसाद मचाते रहते हैं। मेरे मुहतरम दोस्तों, इसके ताल्लुक से हदीसों में भी कुछ बातें बताई गई हैं। क्या है, खालिद बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, सूरतुहुमा मिस्ल तिरसी, उनकी सूरतें, वो जो याजूज माजूज कबीले के लोग हैं, उनके चेहरे किस तरह हैं, ढाल की तरह है, सिपर की तरह है। जो फौजी आदमी रखता है, एक हाथ में तलवार रखता है तो दूसरा हाथ में एक डाल रखता है, तो इस डाल की तरह इनके चेहरे बड़े गोल होंगे। और फिर एक और निशानी बताएगा, आइनुहुमा खसीरा, ये याजूज माजूज की आंखें छोटी छोटी होंगी। इसको देख कर ही ये गुमराह लोग, सुपर मुस्लिम किस्म के, ये गुमराह किस्म के लोग क्या कहते हैं, ये गोल चेहरा, छोटी आंखें किसकी रहती हैं, ये तो मंगोलिया के हैं,
कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं ये रूस के हैं, और बाज़ ने कहा नहीं नहीं ये इससे मुराद जो है ये चाइना के रहने वाले ये चीनी लोग हैं। सिर्फ इसको देखकर फैसला नहीं करना है, बल्कि और भी बहुत सारी निशानियां हैं। वो क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वशारुहुमा, और उनके बाल जो हैं मेहंदी के रंग में होंगे, सुर्खी माइल सियाह, यानी इतना डार्क लाल के काले के बराबर होगा। यह हदीस मुस्नद अहमद में 20 पर 1209 में देखी जा सकती है। और कुरान करीम में सूरह अनबिया सूरत नंबर 20 पर 1 की आयत नंबर 9 पर 6 में फरमाया हत्ता इदा फुतिहत याजूज व माजूज मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून, जब क़यामत का वक्त करीब आ जाएगा तब क्या हो जाएगा? वो दुर्रा तोड़ देंगे। दो पहाड़ के दरमियान वो जो दीवार बनाई गई थी उसको जो है तोड़ फोड़ कर आ जाएंगे, या अल्लाह ताला उसको जो है तोड़ फोड़ के रख देगा। वो लोग फिर आएंगे, याजूज माजूज आएंगे। किस तरह? फी कुल्ली हदबिन, बुलंदी से बहुत तेजी के साथ दौड़ते हुए आएंगे। और ये कुरान में सूरह अंबिया के अंदर देखी जा सकती है। ये लोग कौन हैं? इंसान है या दूसरे कोई और मखलूक हो? एलियन क्या? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह बिन अम्र इब्न अल-आस कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया मिन औलाद आदम, ये जो हैं याजूज माजूज जो हैं आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में से ही हैं। उनमें से हर एक आदमी, याजूज माजूज में से हर एक आदमी 1000 बच्चे जनेगा, और वो 1000 बच्चे जनने तक उनमें से किसी को मौत नहीं आएगी। और उनकी फितरत क्या है? इंसानों की जिंदगी को तबाह करके रख देंगे। इसलिए याजूज माजूज के बारे में जुल्करनैन के पास वो दो पहाड़ के दरमियान रहने वाले कौम के लोग कहते हैं, इसलिए ये जुल्करनैन ने बीच में दीवार उठा दी थी। तो उनका काम ही क्या है? तबाह, जिंदगी तबाह कर देना, मईशत को बर्बाद कर देना, कि आदमी को जीना मुश्किल हो जाए, जिंदगी दोबर हो जाती है। मेरे मुहतरम दोस्तों, और यह हदीस तबरानी के अंदर देखी जा सकती है। और इसके अलावा जब क़यामत के करीब जब इनका दीवार तोड़ दिया जाएगा, ये याजूज माजूज तेजी के साथ आएंगे, तो उनमें पहला हिस्सा लाखों के हिसाब में आएंगे ना। हर एक 1000 बच्चे जनते हैं तो कितनी बड़ी तादाद में होंगे? बेशुमार बहुत बड़ी तादाद, करोड़ों के हिसाब में आएंगे। तो उनमें से जो पहला हिस्सा है वो लोग तबरिया नदी के पास आकर पानी पिएंगे, पीते जाएंगे पीते जाएंगे पीते जाएंगे, पूरा पानी खाली हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा, वो नदी ही सूख जाएगी। पीछे आने वाले कहेंगे यहाँ तो नदी ही नहीं, इसमें तो पानी ही नहीं। इस हद तक जो है पूरा पानी को साफ कर जाएंगे। और उसके बाद चूंकि उनकी फितरत क्या? तबाह करना, जिंदगी की मईशत के असबाब जितने सबको तबाह कर देंगे, खेती बाड़ी सब खाकर खत्म कर देंगे, पानी को पीकर चट कर देंगे, रहने की आबादी सबको जो है वीरान कर देंगे। लोग जो डर के मारे इधर उधर तितर बितर भागते रहेंगे। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहा? ईमान वालों को लेकर कोहे तूर पर चले जाइए। तो उनके साथ ईमान वाले कोहे तूर पर जाकर वहां पनाह लिए रहेंगे। ये याजूज माजूज के ये लोग नहीं छोड़ेंगे, उसको घेर लेंगे, मुहासरा कर लेंगे। खाने पीने के लिए कोई रास्ता भी नहीं, कोई चीज उगती भी नहीं, पीने के लिए भी कोई रास्ता नहीं। खाने के लिए एक गाय है ना, गाय का गोश्त भी नहीं, गाय का जो सर है, सिरा, एक सिरा 100 दीनार देकर लेने के हद तक मजबूरी आ जाएगी। उस हद तक जो है उसको घेराव कर लेंगे ईमान वालों, उस हद तक जो है मुआसरा बहुत सख्त होगा कि वो लोग नीचे उतर के भी नहीं आ सकते, खाने के लिए भी रास्ता नहीं, पीने के लिए भी मजबूरी, इस हद तक हो जाएगी। और ये हदीस मुस्लिम में 5220 पर 8 के अंदर देखी जा सकती है। जब ऐसी सख्ती है तो कौन सा आदमी हज के लिए जाएगा? तो एक ईमान वाला भी हज के लिए भी नहीं जाएगा, उम्रा के लिए भी नहीं जा सकता। इस हद तक की हालत बहुत खराब हो जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके बाद ये याजूज माजूज पूरे दुनिया के अंदर तबाह बर्बादी मचाते रहेंगे। उसके बाद बैतुल मक़दिस के पहाड़ पर चढ़े हो जाएंगे, वहां जाकर तीर लेकर आसमान पर फेंकेंगे, कहेंगे कि हम तो दुनिया वालों सबको तबाह कर दिया, सबको मार 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 के खत्म कर दिया, अब आसमान में रहने वालों को हम मारेंगे। तो उनकी जहनियत कैसा है देखिए, कि तबाही मचाना और इसी तरह बिगाड़ पैदाना, फसाद करना, यही उनकी सरिश्त है, फितरत है। तो अल्लाह ताला क्या करे, उनके तीर को खून से लथपथ करके वो तीर को वापस करेगा। तीर उठा के देखें तो उसके अंदर जो है खून टपकता रहेगा। और ये हदीस जो है मुस्लिम के अंदर देखी जा सकती है। इस हद तक जो है ये याजूज माजूज की तरफ से तबाही मचेगी कि लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खाने के लिए कुछ भी नहीं, पीने के लिए भी कुछ भी नहीं, कहीं भी अमन नहीं, चैन नहीं, सुकून नहीं।
उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो वहाँ पर मुहासरे में हैं, कोहे तुर पर हैं, हर तरह वो भी मजबूर हैं ईमान वालों के साथ। तब दुआ करेंगे अल्लाह हम तो बहुत मजबूर हो चुके हैं, ये याजूज माजूज को ख़त्म कर दे। तब अल्लाह तबारक व तआला याजूज माजूज कैसी बीमारी दे देगा कि सब जो है फौरन मरने लग जाएंगे, पूरे के पूरे मरने लग जाएंगे कि मर के पूरे उनकी लाश पूरी ज़मीन भरी पड़ी रहेगी। हदीस के अल्फाज में एक बारिश की जगह भी खाली नहीं रहेगी। जिस तरह बारिश के दिनों में पतंगे जो है सुबह के वक्त पूरे लाइट के नीचे बेशुमार पड़े रहते हैं, इस तरह याजूज माजूज पूरे ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करने के बाद पूरे जमीन पर उनकी लाशें पड़ी रहेगी, सबको बीमारी आकर मरे पड़े रहेंगे। एक बारिश के हद तक भी खाली जगह नहीं मिलेगी। मैयत पड़ जाए तो क्या होगी? उसके बाद बदबू शुरू हो जाती, ताफुन, आदमी बर्दाश्त नहीं करता। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह इसकी बदबू इस हद तक बढ़ गई है कि बर्दाश्त से बाहर है, अल्लाह तो उसके लिए एक रास्ता पैदा कर दे। तो फिर अल्लाह ताला बड़े बड़े परिंदों को भेज देगा, बड़े बड़े परिंदों को जो मैयतों को खाता है, मुर्दा खाता है, बड़े बड़े परिंदों को जिसका गला जो है, गर्दन जो है ऊन की तरह होता है, और ये पूरे याजूज माजूज को ले जा उठा के ले जाके फेंक देंगे। फिर अल्लाह ताला जोरदार बारिश देगा कि पूरी ज़मीन पाक हो जाएगी। हदीस के अल्फाज में ही अल्लाह के नबी ने फरमाया बारिश, जोरदार बारिश होगी, ज़मीन में कोई जगह बाकी नहीं, हर तरफ बारिश, कच्ची इमारत पर भी, टेंट पर भी, खीमे पर भी, हर चीज़ पर बारिश बरसेगी। यहाँ तक कि पूरी ज़मीन रुए ज़मीन आईना की तरह, आईनक की तरह साफ शफाफ हो जाएगी। और ये हदीस जो है मुस्लिम के अंदर देखी जा सकती है। फिर अल्लाह ताला ज़मीन को हुक्म देगा, खाने के लिए कुछ भी नहीं है ना, पीने के लिए कुछ भी नहीं ना, तो अल्लाह ताला ज़मीन को हुक्म देगा, ऐ ज़मीन तू अपने फल को जो है उगा दे। तो ज़मीन के अंदर से हर किस्म के फल आएंगे, और वो जो फल आता है उसमें से जो अनार है हमारी तरह मामूल इतना नहीं, और इसी तरह जो फार्म का होता है थोड़ा बड़ा इतना भी नहीं, बल्कि दम बड़ा होगा, बड़े गोले के साइज में। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक अनार में बहुत बड़ी जमात खाएगी, यूँ समझे कि 700-800 आदमी एक अनार में 700-800 आदमी खाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला उस पैदावार में बरकत दे देगा, दूध में बरकत दे देगा, और उसके छिलके में, वो अनार का जो छिलका है, ऊपर का छिलका जो है उसमें लोग जो है आराम करेंगे, साया हासिल करेंगे, उस हद तक के छिलके बड़े बड़े होंगे। अल्लाह दूध में भी बरकत रख देगा कि ऊँट से जो दूध धोया जाता है उस दूध में बड़ी जमात जो है उससे सैराब होगी। 500-600 आदमी ऊँट से एक वक्त जो दूध धोया जाता है उसमें 500-600 आदमी पी सकते हैं, बड़ी जमात। इसी तरह गाय से जो दूध धोया गया है उस दूध से जो है बड़ा कबीला, 2 कबीला पी सकते हैं, यूँ समझे कि 200-300 आदमी पी सकते हैं। इसी तरह बकरी के दूध में एक खानदान के लोग 70-80 लोग पी सकते हैं, उस हद तक दूध में बरकत हो जाएगी। और यह हदीस जो है मुस्लिम के अंदर देखी जा सकती है। ये याजूज और माजूज हलाक होने के बाद उसके बाद लोग हज के लिए जाएंगे, उम्रा के लिए जाएंगे, और उम्रा को जाकर आएंगे, जितने मुसलमान ही सब जाकर आएंगे, कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हज को जाने वाले, उम्रा को जाने वाले पूरे लोग जाकर आ जाएंगे, कोई बाकी नहीं रहेगा। उसके बाद क़यामत आएगी, और यह हदीस बुखारी में 1509 में देखी जा सकती है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला मशरिक़ की तरफ से हवा चलाएगा, हवा चले, ठंडी हवा चलेगी, सिर्फ ईमान वालों की रूह को कब्ज़ कर लेगी, सिर्फ काफिर लोग बाकी रहेंगे, उन पर ही क़यामत कायम होगी। यह हदीस मुस्लिम में देखी जा सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो याजूज माजूज के जो कबीला है, ये जो 2 बड़ी फसादी कौमें हैं, इनके बारे में फरमाया कि सब के सब जहन्नमी हैं। क़यामत दिन अल्लाह तबारक व तआला आदम से कहेगा कि जहन्नम जाने वालों का अलग हिसाब निकाल दो। तो हज़रत आदम पूछेंगे कितना, किस हिसाब से? तो फरमाया 1000 याजूज माजूज के आदमी 1000 जहन्नम में जाते हैं, तो तुम में से एक आदमी जहन्नम में जाएगा, यानी 1:1000 हम मुसलमानों में से, यानी याजूज माजूज छोड़कर बकिया लोगों में ये एक आदमी जहन्नम जाता है, तो उधर तरफ में 1000 याजूज माजूज जहन्नम में जाएंगे। और ये हदीस जो है बुखारी में 3340 पर 8 के अंदर देखी जा सकती है।
तो यहाँ तक याजूज माजूज के बारे में बात खत्म हो गई। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि याजूज माजूज से मुराद जो है ये रूसी या मंगोली या चाइना वाले नहीं हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे ऐसे अलामतें हैं जो इन पर फिट होकर नहीं आती। और उससे बड़ी बात क्या, अब ये फिलहाल दुनिया से छुपे रखे हैं, अल्लाह ताला छुपाए रखा है। क़यामत के करीब जब आएंगे आए तो हम सब लोग ख़त्म कर देंगे, इसलिए ये लोग वो नहीं हो सकते हैं, बल्कि ये क़यामत की वाकई बड़ी निशानी में से एक ख़तरनाक निशानी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको उनसे बचाए। अब तक 4 निशानियाँ हो गई, एक भयानक धुआं, फिर दज्जाल, उसका ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होना, उसके बाद याजूज माजूज का खातिमा, ये होगा। अब 5वां निशानी क्या है? 5वीं निशानी, ज़मीन के अंदर से एक जानवर निकलेगा। कुरान करीम इसके ताल्लुक़ से फरमाया सूरह नमल सूरत नंबर 20-7 की आयत नंबर 80 पर्दों में, वइज़ा वक़अल क़ौलु अलैहिम अख़रजना लहुम दाब्बतम मिनल अर्ज़ तुकल्लिमुहुम अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून। क़यामत के जब उन लोगों के पास अजाब की बात साबित हो पूरी होने के लिए वक्त करीब आ जाएगा, यानी क़यामत आ जाएगी, क़यामत का वक्त बिल्कुल करीब आ जाएगी, क़यामत का करीब आ जाएगा, तो अख़रजना लहुम, अल्लाह ताला कहता है हम ज़मीन से एक जानवर को उठाएंगे, जानवर को ज़मीन से बाहर निकालेंगे। तुकल्लिमुहुम, वो जानवर की क्या निशानी है? वो जानवर जो है लोगों से बातें करेगी, वो जानवर लोगों से बात करेगा, गुफ्तगू करेगा। अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युक़िनून, तो क़यामत के करीब एक जानवर आएगा, वो जानवर की क्या निशानी? क़यामत की निशानी में एक बड़ी निशानी क्या? वो जानवर बात करेगा। क्या करेगा? कि वो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते थे, उन काफिरों से देखकर बात करेगा। और ये कुरानी आयत है, हदीस में इसके बारे में आता है, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जानवर बराबर दोपहर के वक्त, जब सूरज जवाल होता है उस आइन दोपहर के वक्त ज़मीन से नमूदार होगा, लोगों के सामने जाहिर होगा, जाहिर होकर उसके बाद बात करेगा। उसके बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के करीब ये जानवर ज़मीन से निकलेगा, या सूरज ये मशरिक़ के बजाय मगरिब से तुलू होगा। बहरहाल 2 में से ये एक आ गया तो उसका पीछे पीछे का, उसके बाद के जितने निशाने हैं सब पीछे 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 कंटिन्यू आ जाएगा। और ये हदीस मुस्लिम में 5230-54 में देखी जा सकती है। ये 5वीं निशानी ख़त्म। 6ठी निशानी क्या है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि सूरज का ये जो मशरिक़ से रोज़ाना इधर तुलू होता है, उधर से तुलू होता है, इधर मगरिब में गुरूब होता है, लेकिन क़यामत के दिन जो है ये सूरज मशरिक़ के बजाय इधर मगरिब से इधर से तुलू होगा। ये हम मशरिक़ मगरिब किसे कहते हैं? सूरज का जो तुलू होता है इसको रखकर नहीं, बल्कि ज़मीन को रखकर, ज़मीन घूमते रहने की वजह से हम क्या कहते हैं? ये मशरिक़ से सूरज तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है। लेकिन क़यामत की बड़ी निशानी क्या? सूरज जो है मशरिक़ के बजाय इधर मगरिब से क़िबला की तरफ से तुलू होगा, उल्टा हो जाएगा। तो एक ख़तरनाक चीज़ है। कैसे? अगर हम बस में जाते रहें और वो जो है 100 किलोमीटर स्पीड में जाती रहे, अचानक 1 सेकंड में स्पीड ब्रेक लगा दे, सडन ब्रेक डाल दे, तो पूरे के पूरे सामने जाकर धक्का खा जाते हैं। कितने लोग गाड़ी छोड़ के बाहर आ गिर जाते हैं, इसलिए सीट बेल्ट लगाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? इस पर सडन ब्रेक डालकर फिर ऐसा ही रिवर्स में उसी स्पीड से वापस आना है, तो सोच भी नहीं सकते, तस्वर भी नहीं कर सकते कि उसका अंजाम कितना भयानक होगा। इस तरह हजारों मील स्पीड में घूमने वाली ये ज़मीन जो सूरज की तरह घूमती रहती है, वो जो है फौरन रुककर इधर घूमने के बजाय उल्टा इधर से घूमने शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा? तो ज़मीन के अंदर जितने पहाड़ हैं सब एक दूसरे से टकराने लग जाएंगे। वैसा ही ना होगा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वतरल जिबाल जामिदतन वहिय तमुर्रु मर्र सहाब, तुम लोग समझते हैं कि पहाड़ मजबूत जमा हुआ है, नहीं, जब क़यामत की घड़ी आ जाएगी तो ये जो है बादल के टुकड़े की तरह उड़कर उड़ने लग जाएंगे। पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ बादल के टुकड़े की तरह उड़ने लग जाएंगे, तैरने लग जाएंगे। हदीस में आता है बुखारी में 4630 पर 5 में अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि सूरज इस मगरिब से तुलू ना हो जाए। फ़इज़ा रौहा, जब लोग देखेंगे, काफ़ी लोग देखेंगे कि अरे ये तो मुसलमान जैसा बोल रहे तो वैसा ही हो गया ना क़यामत की निशानी, सूरज आज मशरिक़ के बजाय इधर मगरिब से उल्टा आ रहा है। फ़इज़ा रौहा, जब वो लोग देखेंगे तो फ़ौरन क्या करेंगे? हम ईमान ले आते हैं,
अब हम ईमान ले आते हैं वाकई अल्लाह ने जो कहा सच है, अब दुनिया ख़त्म होगी, फिर एक दूसरी दुनिया कायम होगी, ईमान लाना चाहेंगे, अल्लाह उसको कबूल नहीं करता। जैसे शुरू में मैंने आयत तिलावत की, यौम याती बाज़ आयाति रब्बिक, जिस दिन अल्लाह की निशानी में से बाज़ आयतें ज़ाहिर हो जाएंगी तो उस वक्त किसी का ईमान फ़ायदा नहीं देगा। या पहले से ईमान ले आया है, वो निशानी देखने के बाद अब नेक अमल करना चाहता है, वो नेक अमल भी कबूल नहीं होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, यहाँ तक जो है छठी निशानी ख़त्म हो गई। 7वीं 8वीं 9वीं निशानी क्या? ये तीनों के तीनों भी ज़लज़ले के बारे में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन उसैद अल-गफ़ारी कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बख़स्फ़ुन बिल मशरिक़, मदीने के मशरिक़ में, इधर में एक ज़ोरदार ज़लज़ला होगा। वैसे तो हर जगह भी जापान में ज़लज़ला होते रहता है और दूसरी जगह कई जगह होता है, हिंदुस्तान में भी होता है, उस्मानाबाद लातूर में भी बहुत पहले हुआ, बाबरी मस्जिद गिराने के बाद ज़बरदस्त हुआ। जो लोग RSS किस्म के लोग थे, बाबरी मस्जिद को उन्होंने जिनको गिरा दिया, डिमॉलिश कर दिया, उनकी बड़ी आबादी मुसलमान सबको उस्मानाबाद लातूर से खाली कर दिए, सब कुछ घर से वहाँ से जो उनको निकाल दिया गया। ज़लज़ला आता है, जो लोग उनके घरों पर कब्जा कर रहे थे, वहाँ मुसलमानों की आबादी पूरी तरह ख़त्म, टोटल ख़त्म, पूरे RSS के लोग उस पर कब्जा करके जमाए बैठे थे। रातों रात ज़लज़ला आता है। कितना रिक्टर? तकरीबन 14 रिक्टर। 6 तक हुआ, ज़बरदस्त दीवारों में दरार पड़ जाते हैं, क्रैक हो जाता है, ज़मीन पड़ जाते हैं। उसके अंदर कितना होता है? ये 14 नहीं, 8 रिक्टर आता है। पूरे घर सब गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें ज़मीन बोस हो जाती हैं। उसके बाद अडवाणी उस वक्त होम मिनिस्टर जाकर कहता है, ऐसा लगता है कि इसके पीछे गैब का हाथ है। कौन उस वक्त कहता है? अडवाणी जाके कहता है कि इसके पीछे गैब का हाथ है, इसके पीछे कुछ और चीज़ें हैं जो हमको समझ में नहीं आती। जुल्म कर रहा था तो अल्लाह ताला की तरफ से ज़मीन के एक हल्का से एक झटका दिया कि बहुत सारे लोग जो कब्जा कर रहे थे, बहुत सारे लोग मर गए, 200-300 के ऊपर मर गए। कौन बच गए? जो मुसलमान के लोग भगा दिए, वो लोग बच गए। जो कब्जा करके बैठे थे जालिम लोग, उनमें से बहुत सारे लोग चले गए, सिर्फ मस्जिद एक बाकी रह गई, थोड़ा बहुत डैमेज होकर। खैर, तो ये सब छोटा छोटा, लेकिन क़यामत के करीब जो आएगा जबरदस्त आएगा। जब वो 12, 14, 16 रिक्टर में आता है तो जमीन पट गए नहीं, इतना पट जाए, इतनी पट जाएगी कि पूरी बस्ती अंदर निकल जाएगी। तो इस तरह मदीने के मशरिक़ में भी एक होगा, इस तरह के ज़बरदस्त ज़ोरदार ज़लज़ला मगरिब में भी होगा, इसी तरह भी जज़ीरतुल अरब, इसी तरह अरब जजीरा के अंदर भी बहुत बड़ा ज़लज़ला आएगा। तो ये 3 बड़ी बड़ी निशानी हो गई, 7, 8, 9 निशानी हो गई। और ये हदीस जो है बुखारी मुस्लिम में 5550 पर 8 में देखी जा सकती है। और उसके बाद 10वीं निशानी, अल्लाह के नबी ने फरमाया, व आखिरु ज़ालिका नारुन तखरुजु मिनल यमन ततरुदुन नासा इला महशरिहिम। 10वीं और आखिरी निशानी क्या? इन सब निशानी के बाद एक आग निकलेगी यमन की तरफ से, ततरुदुन्नास, लोगों को हाँकती जाएगी। वो आग ऐसे इतनी तेजी से फैलती जाएगी कि लोग जो है डर कर भागते जाएंगे। कहाँ भागते जाएंगे? आग जिस तरफ फैलती है छोड़कर दूसरी तरफ भागते रहेंगे। होते 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 क़यामत में जहाँ जमा होना है वहाँ पूरे लोग जमा हो जाएंगे, जितने लोग बाकी काफिर बाकी थे वहाँ जाकर जमा हो जाएंगे। और उस वक्त क़यामत का सूर फूंक दिया जाएगा, क़यामत वाक़ई हो जाएगी। ये हदीस मुस्लिम में 5550 पर 8 के अंदर देखी जा सकती है। बहरहाल खुलासा ये है कि क़यामत के करीब बड़ी बड़ी जो है ये जो 10 निशानियाँ हैं, ये अल्लाह के नबी क्यों बतलाते हैं? इसलिए बतलाते हैं कि हम में से हर एक आदमी ये निशानियाँ आने से पहले, इससे पहले जो छोटी छोटी निशानियाँ हैं उसको देखकर ही तभी समझ जाना है। समझ कर हम अब अल्लाह से तौबा करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अपनी गलती की माफ़ी मांगेंगे, बड़े गुनाह ही तो तौबा भी करेंगे, तो हमको संभलने का मौका मिल जाता है। हम अपनी इस्लाह करने के लिए हमको एक चांस मिल जाता है। इस तरह हम जो है जहन्नम जाने से बच जाएंगे और अल्लाह अपने फजल करम से जन्नत में दाखिल कर देगा। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तो अपनी मेहरबानी से हमको माह रमज़ान के इस मुक़द्दस रातों में माफ़ी मांगकर, इस्तिग़फ़ार करके, बड़े गुनाहों से तौबा करके, दूसरे लोगों बंदों के साथ हमने जो जुल्म ज़्यादती की है या बदगुमानी की है या दूसरों पर हमने तोहमत लगाई है, उनसे मिलकर माफ़ी मांगकर हम अपनी ज़िंदगी को जो चेंज कर लेंगे, लाइफ स्टाइल को बदली कर लेंगे और हम आप बकिया ज़िंदगी को कुरान हदीस के मुताबिक बराबर अमल करेंगे मौत आने तक। इस तरह अगर हम हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला
कहेगा बंदों से, फरिश्तों से, वो देखो बंदा है, वो जानता है कि उसका एक रब है, वो गुनाह से माफ़ी मांगता है, तो वो जानता है कि गुनाह माफ़ करने वाला है। तो फरिश्ते तुम गवाह रहो कि मैं इन सबको माफ़ कर दिया। तो इस तरह होना है तो हम अपनी गलती का एतराफ़ करके, बड़ी गलतियों के लिए तौबा करके, दूसरे बंदों के साथ जो मामला थे उसको हम इस्लाह कर लेंगे। और इसी तरह जो बड़े बड़े गुनाह हैं जो नहीं करना है, अगर हम उसको छोड़कर सच्चे दिल से तौबा कर लेंगे तो बक़िया ज़िंदगी को आज बेहतर कुरान हदीस के मुताबिक अमल करने के लिए अल्लाह तौफ़ीक़ देगा। इसी के मतलब कुरान की आयत में है फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। ऐसे लोगों का अल्लाह ताला जो पक्का इरादा कर लेते नेक बनने का और नेक बनने की पूरी कोशिश करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी बुराई के बाद नेक काम करने के लिए बराबर मदद करते रहता है कि वो नेक बन जाते हैं, नमाजी बन जाते हैं, सदका देने वाले हो जाते हैं, दूसरों का खैर खा हो जाते हैं और उसका मुत्तकी परहेजगार हो जाते हैं। रमज़ान का जो असल मकसद है कि तक़वा हासिल करना, वो तक़वा हासिल करके अल्लाह के चहीते और मुक़र्रब बन जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको भी ऐसे नेक तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।